नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि मध्य पूर्व में जो यहाँ पे इज़राइल एंड लेबनान के बीच में जो सीज़ फायर की अभी तेज़ यहाँ पे रफ्तार यहाँ पे आगे बढ़ चुकी है। हालांकि जो सीज़ फायर की टाइमिंग भी यहाँ पे 10 दिन का यहाँ पे बताया गया है। आज हम इस चीज़ के बारे में डिटेल में बातचीत करेंगे और जिसकी वजह से यहाँ पे पूरी दुनिया की यहाँ पे अर्थव्यवस्था किस तरह से यहाँ हिली हुई है। और जो यहाँ पे यूएस इज़राइल ने मिलकर जो ईरान के ऊपर जो परमाणु जो समझौता की यहाँ पे बातचीत वगैरह हुई है, और इस चीज़ के ऊपर भी हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करेंगे। अगर किस तरीके से यहाँ आने वाले टाइम में एक मतलब मीटिंग में सक्सेसफुल यहाँ पे युद्ध युद्ध वगैरह यहाँ पे रुकने की चांसेस वगैरह काफ़ी हाई यहाँ पे होती हुई यहाँ पे दिखाई दे सकती है। इस चीज़ के ऊपर हम यहाँ पे डिटेल में बातचीत वगैरह करते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई किस तरीके से यहाँ पे एक चीज़ें वगैरह यहाँ पे हो रही है। और जो यहाँ पे लेबनान और इजराइल है, इसका जो अभी 10 दिवस यहाँ पे युद्ध विराम अभी एक्टिवली यहाँ पे हो चुका है। आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल भी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और देखिए, जो ये सारा चीज़ हुआ गुरुवार मध्य रात में, हालांकि ये लागू हो गई थी, तब भी यहाँ पे छोटी मोटी मतलब इजराइल की तरफ से यानी कि गोलीबारी मतलब चलने की यहाँ पे थोड़ी बहुत यहाँ पे रिपोर्ट वगैरह सामने आ रही है। तब भी यहाँ पे युद्ध यहाँ पे रुकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसकी वजह से जो अभी यहाँ पे जो अमेरिका और यहाँ पे इजराइल है, जो कूटनीति जो वार्ता है उच्च स्तरीय में यहाँ पे पहुंच चुकी है। हालांकि आने वाले टाइम यानी कि इस्लामाबाद में परमाणु जो समझौता के करीब यानी कि ट्रम्प के अनुसार यानी कि जल्द ही ये समाप्त युद्ध वगैरह मतलब हो सकता है। आने वाले टाइम में हमें यहाँ पे युद्ध समाप्त वगैरह यहाँ पे होते हुए यहाँ पे हमें जल्दी दिखाई देगा। ये आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल आपको यहाँ पे मिल रही है। और जिसकी यहाँ पे जो बहुत ही बड़ी यहाँ पे इशू वगैरह बनी है कि भाई आईएमएफ बारम्बार यहाँ पे वार्निंग दे रहा है कि भाई ये जो अर्थव्यवस्था है अभी काफ़ी मतलब गिरी हुई है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी डिप जा रही है। और जिसकी वजह से यहाँ पे तेल के मूल्य में बहुत ज़्यादा यहाँ पे झटका वगैरह यहाँ पे लगने वाला है। और आने वाले टाइम में मंदी का बहुत ही बड़ा यहाँ पे खतरा यहाँ पे हो सकता है। ये जो स्टेट ऑफ हॉर्मोज की वजह से सारा चीज़ यहाँ पे बना हुआ है। देखिए, ये मतलब युद्ध विराम यहाँ पे कैसे हुआ और किस तरीके से यहाँ पे किया गया है, और इस चीज़ को आप यहाँ पे डिटेल में देख सकते हो ये टाइमलाइन में। देखिए, हिजबुल्लाह का जो अंतिम यहाँ पे जो हमला हुआ था सिर्फ 10 मिनट पहले यानी कि 11:50 में 11:50 में यानी कि देखिए, इन्होंने जो लास्ट जो अटैक वगैरह किया था, तो उसके बाद देखिए 12 बजे डायरेक्ट यहाँ पे युद्ध विराम यहाँ पे लागू हो गया था। यानी कि 10 दिन के लिए यहाँ पे युद्ध विराम यहाँ पे किया जाए। देखिए उसके बाद क्या, उसके बाद ये लोग मतलब यहाँ पे देखिए जश्न वगैरह यहाँ पे मनाने लगे, हवाई फायरिंग वगैरह करके, रॉकेट वगैरह करके यहाँ पे पूरा 12:30 में इन्होंने जैसे यहाँ पे जश्न मनाना स्टार्ट कर दिया, तो तुरंत यानी कि 30 मिनट में अंदर तो अगेन यहाँ पे छोटी मोटी मतलब अटैक वगैरह हुई, यानी कि गोलाबारी यानी कि इसराइल की तरफ से। ये एक थोड़ी बहुत यहाँ पे एक इशू वगैरह यहाँ पे बनती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। हालांकि 10 दिन का यहाँ पे एक युद्ध विराम यहाँ पे घोषणा यानी कि हो गया है। अब इस चीज़ की अगर उम्मीद करते हुए आने वाले टाइम में ये मतलब सफलतापूर्वक ये सारी चीज़ मतलब शांति मतलब हो, यानी कि यूएस के यानी कि राष्ट्रपति हैं यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का यहाँ पे संदेश है कि भाई शांति ही तरीके से यहाँ भी सारा चीज़ ये मतलब हुआ जाए। ये यहाँ पे यूएस के यानी कि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। देखिए, जिस तरीके से यहाँ पे मतलब एक मतलब लड़ाई चली यानी कि 28 फरवरी से, या दूसरी चली 2 मार्च से, और जिस तरह के यहाँ पे मतलब अटैक वगैरह यहाँ पे बनते गए, और जो संघर्ष यहाँ पे जिस तरीके से यहाँ पे होते होते गए, आपको साफ साफ यहाँ पे मैप में यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई अमेरिका और इसराइल ने जिस तरीके यहाँ पे देखिए हिजबुल्लाह के साथ जो यहाँ पे अटैक वगैरह हुआ, और यहाँ पे वो दोनों मिलकर जिस तरीके से ईरान के साथ वगैरह सारी चीज़ वगैरह किया। देखिए, ईरान के देखिए समर्थन में हिजबुल्लाह द्वारा देखिए गोलाबारी ये यहाँ पे हुई थी, और इसके जवाब में देखिए इसराइल ने भी लेबनान में आक्रमण यहाँ पे किए गए थे। यानी कि 15 महीने बाद ये बहुत ही बड़ा एक संघर्ष यहाँ पे आपको यहाँ पे अभी 10 दिन के लिए यहाँ पे रुकता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ। और जिस तरीके से आपको पता है कि 28 फरवरी से जो यूएस एंड इसराइल मिलकर जो ईरान के ऊपर हमले वगैरह यहाँ पे कर रहे हैं, कई सारे लोग यहाँ पे जाने वगैरह भी गई है। और यानी कि तेल की कीमतें काफ़ी बड़ी यहाँ पे उछाल वगैरह आपको यहाँ पे दिखाई भी दे रही है। और यहाँ पे बहुत बड़ा यहाँ पे इशू यहाँ पे बना हुआ है। अब आने वाले टाइम में देखना ये है कि भाई जो जिस तरीके से यहाँ पे हिजबुल्लाह और ईरान का जो खुला यहाँ पे जो समर्थन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, हालांकि किस तरह से आगे ये बढ़ता है, हालांकि दोबारा यहाँ पे कोई अटैक वगैरह ना हो। और इस चीज़ के लिए यहाँ पे देखिए डोनाल्ड ट्रम्प ने एक मीटिंग में यहाँ पे बुलाई हुई है। और जिस तरीके से यानी कि ये मीटिंग होगी डायरेक्ट यहाँ पे यूएस में होगी। देखिए, इजरायली पीएम को यहाँ पे डायरेक्ट इन्होंने निमंत्रण यहाँ पे कर दिया गया कि भाई नेतन्याहू और यानी कि लेबनानी जो राष्ट्रपति है जोसेफ को भी इन्होंने साफ साफ इन्होंने व्हाइट हाउस में इन्होंने यहाँ पे बुला दिया है कि भाई आने वाले टाइम में भविष्य में कोई भी ऐसी मतलब यहाँ पे अटैक वगैरह ना हो। देखिए, मध्यस्थ में यहाँ पे जो मतलब असीम मुनीर जो यानी कि पाकिस्तान के जो सेना प्रमुख है, जो यानी कि इस्लामाबाद में सारी मतलब मीटिंग वगैरह चल रही है, किसी न किसी तरीके से यानी कि परमाणु युद्ध को यहाँ पे रोका जा सके, और आने वाले टाइम में वार्ता मतलब सक्सेसफुल यहाँ पे एक्सेस वगैरह की जा सके, यानी कि इस चीज़ के ऊपर यहाँ पे लगे हुए हैं। और जो मतलब वार्ता में बैठेंगे यानी कि जेडी वांस और मार्को यानी कि रूबियो यानी डैन डैन केन है,
जो यानी कि इस चीज़ को यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे करने की काफ़ी ज़्यादा मतलब कोशिश वगैरह की जाएगी। देखिए शांति हासिल करने के लिए ही ये सारी चीज़ यहाँ पे इसराइल और यानी कि लेबनान के साथ काम करने का राष्ट्रपति का सीधा यहाँ पे निर्देशन यहाँ पे दिया गया है। अब ये चीज़ आने वाले टाइम में हमें देखना है कि भाई किस तरीके से आगे मतलब ये बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे जो परमाणु जो समझौता के लिए ना जो यहाँ पे यूएस की जो मांग है और यहाँ की और जो यानी कि ईरान की जो यहाँ पे जो काउंटर एक मतलब चीज़ वगैरह यहाँ पे दी गई है, उस चीज़ को हम यहाँ पे पहले यहाँ समझते हैं। देखिए जो यहाँ पे यूएस क्या रहा है भाई 20 साल के लिए इसको छोड़ दो, 20 साल के लिए आप इसको परमाणु को भूल जाओ, इस चीज़ को आपने बनाना नहीं है। ये यहाँ पे यूएस का कहना है। ईरान कह रहा है कि मैं 3 से 5 साल के लिए मतलब रोकने के लिए मतलब मैं तैयार हूँ। अगर यहाँ पे मतलब डील वगैरह बन जाती है, थोड़ी बहुत डील इसी चीज़ में मतलब नहीं बन पा रही है। देखिए प्रतिबंध हटाने और अरबों डॉलर की मतलब ईरान की जो संपत्ति है अनफ्रीज करने की यहाँ की पेशकश के ऊपर यहाँ पे बातचीत वगैरह यहाँ पे यूएस मतलब कर रहे हैं। और कह रहे हैं प्रतिबंध हटाना अनिवार्य है, यानी कि यूएन के जो जो मतलब गारंटी है ना, तो अमेरिका और इजराइल को भविष्य में फिर कोई हमला ना करे, इसी वजह से प्रतिबंध हटाना बहुत ही जरूरी है। यानी कि उनको गारंटी भी चाहिए हुई यूएन की तरफ से। ये बहुत ही बड़ी डिमांड है, ये एक हाई लेवल की इनकी डिमांड है मतलब ईरान की। और जिस तरीके से यहाँ पे देखिए अगर ये देखिए समझौता नहीं हुआ तो यूएस फिर से यहाँ पे अटैक वगैरह कर देगा, फिर से अटैक वगैरह यहाँ पे करना स्टार्ट कर देगा। ये बहुत ही बड़ी एक चेतावनी है। और ईरान का कहना है कि भाई देखिए युद्ध विराम होने पर ही जल डमरू यहाँ पे खोला जाएगा। यहाँ की इनका यहाँ पे भी सीधा सीधा बोलना है कि अगर युद्ध विराम होगा तभी जाके खुलेगा, वरना नहीं नहीं खुलेगा, स्टेट ऑफ हॉर्मस खुलेगा ही नहीं। अब ये भी इस तरीके से यहाँ पे काफी ज्यादा मतलब कड़े रूप में मतलब आ गए हैं। देखिए वो लोग अब यहाँ पे देखिए जिस तरीके से जो यूरेनियम है, यूएस 12 में कह रहा है कि भाई इसको निकाल के फेंक दो सारे के सारे को, अपने कंट्री से पूरा पूरा इसको निकाल कर फेंक दो। हालांकि ये फेंकना पॉसिबल नहीं है सारा का सारा, तो हालांकि जो जिस तरीके से अभी ईरान जो कह रहा है। अब देखिए देखिए पूरा निष्कासन की जो यहाँ पे बात कर रहा है, वाशिंगटन का दावा है कि भाई ईरान के सारे अत्याधुनिक यानी कि यूरेनियम को हटा दिया जाए। हालांकि वो मतलब पूरा तो नहीं हटाऊंगा मैं, कुछ मैं हटा दूंगा, क्या क्या तो रहा है, कम से कम मतलब कुछ मैं हटा दूंगा, बाकी को छोड़ दो। लेकिन ईरानी के सूत्र के अनुसार एक नई समझौते के संकेत यहाँ पे तेहरान के अपने भंडार में एक हिस्सा यानी कि एक हिस्सा देश के बाहर यानी कि भेजने के विचार में मतलब कर रहा है। कम से कम वो उतना तो कर रहा है, मतलब कम से कम यूएस को मतलब थोड़ा बहुत मतलब अड़ी के यहाँ पे रहना चाहिए। और कम से कम इसको 10 से यानी 15 साल के इधर उधर यहाँ के इसको रोकना चाहिए। अब ये यहाँ पे चीज़ ये करने के लिए थोड़ा बहुत यहाँ पे रेडी वगैरह होता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अभी ईरान के ऊपर यहाँ पे दबाव बन रहा है। क्योंकि इनकी यहाँ पे जो आर्मी फोर्स है उधर से भी बारम्बार यहाँ पे दबाव यहाँ पे बनता हुआ अभी नजर आ रहा है साफ साफ। और जो आने वाले टाइम में आप यहाँ देख सकते हैं कि भाई जिस तरीके से बातचीत वगैरह होगी इस्लामाबाद में, हालांकि काफ़ी मतलब एक सफलतापूर्वक यहाँ पे बातचीत यानी कि होने की एक संभावना हमें यहाँ पे दिख सकती है। और जो ये स्टेट ऑफ हॉर्मोज है यानी कि बहुत ज़्यादा यहाँ से दुनिया का बहुत ही बड़ा यहाँ पे ऑयल सप्लाई वगैरह होता है, और इतिहास का सबसे बड़ा भीषण यहाँ पे तेल की मूल्य में काफ़ी ज़्यादा गिरावट यहाँ पे देखने को मिलेगी। और जो एक लंबे टाइम से 4 वीक से मतलब चलता हुआ आ रहा है, ये नाकेबंदी जो हो रही है 4 हफ्ते से, इसकी वजह से भी दुनिया भर में पूरी की पूरी यहाँ पे तेल की मूल्य बहुत ज़्यादा मतलब बढ़ने वाली है। और जो कूटनीतिक जो लक्ष्य हैं यानी कि ट्रम्प के अनुसार यानी कि इस समझौते पर हस्ताक्षर होते ही ये मतलब काफ़ी ज़्यादा मतलब खुलने की चांसेस यहाँ पे है ईरान की तरफ से, ये इन्होंने साफ साफ कह दिया है। अब इसको खोलने के लिए भाई थोड़ा बहुत यूएस को भी यहाँ पे कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और जिस तरीके से यहाँ पे आपको जो यहाँ पे अर्थव्यवस्था पर जो असर वगैरह यहाँ पे पड़ने वाला है, यानी कि आईएमएफ बारंबार यहाँ पे वार्निंग दे रहा है। और यहाँ पे आपको मैप में डायरेक्ट यहाँ पे दिखाई भी दे रहा है कि भाई किस तरीके से यहाँ पे देखिए ट्रेड लाइन यहाँ पे गिरती हुई साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रही है। जो भाई यहाँ पे आईएमएफ सीधा सीधा वार्निंग दे रहा है कि भाई मंदी का आने वाले टाइम में बहुत ही बड़ा यहाँ पे खतरा है। क्योंकि भाई तेल की कीमतें यहाँ पे बहुत ऊपर यहाँ पे जा सकती है। ये एक काफ़ी एक स्पष्ट यहाँ पे आईएमएफ की तरफ से वार्निंग वगैरह यहाँ पे जारी यहाँ पे की गई है। देखिए ट्रम्प का यहाँ पे स्पष्ट बयान है कि यदि समझौता नहीं होता है तो तेल की कीमतें बहुत ही नीचे जाएगी। देखिए अगर यहाँ पे देखिए समझौता अगर होता है तो फिर तेल तेल की कीमतें काफ़ी मतलब नीचे जा सकती है। अगर नहीं होगा तो भाई वो सबसे बहुत ही मतलब भयानक एक रूप यहाँ पे ले सकता है, यानी कि तेल के मूल्य नहीं तो काफ़ी मतलब ऊपर मतलब जा सकती है। अगर समझौता हो जाता है तो काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं, यानी कि काफ़ी राहत मतलब दुनिया को यहाँ पे मिलती हुई आपको यहाँ पे दिखाई देगी। अब देखिए जिस तरीके से यहाँ पे जो शांति के लिए सारा चीज़ ये बनता हुआ आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है साफ साफ, यानी कि लेबनान का जो युद्ध विराम अभी सक्रिय रूप में 10 दिन के लिए यहाँ पे रुक गया है। और अमेरिका और ईरान में जो परमाणु जो समझौता है आने वाले वीक्स में यहाँ पे होता हुआ हमें यहाँ पे कंफर्म तो नहीं कह सकते, परंतु यहाँ पे होता हुआ एक दिखाई दे सकता है। क्योंकि इसके ऊपर यहाँ पे अभी यानी कि इस्लामाबाद में डिस्कस वगैरह अभी चलने वाले हैं आने आने वाले वीक्स में।
और स्टेट ऑफ हॉर्मोज में यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन की तो सुरक्षा गारंटी के बाद ये नाकाबंदी सारी चीज़ जो जिस तरह से खोलने की मतलब बातचीत वगैरह यहाँ पे चल रही है, हालांकि ये खोलना ही पड़ेगा वरना तो भाई यहाँ पे देखिए आर्थिक की कोई कह नहीं सकते कि भाई मंदी कभी भी यहाँ पे आ सकती है। आईएमएफ ने ऑलरेडी यहाँ पे चेतावनी जारी यहाँ पे कर दी गई है और इसका असर यहाँ पे बहुत ही बड़े लेवल में यहाँ पे होता हुआ आपको दिखाई देगा। यानी कि जिस तरीके से यहाँ पे चीज़ें वगैरह यहाँ पे हो रही है तो आपको क्या लगता है कि भाई आने वाले टाइम में जो यहाँ पे परमाणु की जो डील वगैरह है, क्या ईरान आने वाले वीक्स में मानने के लिए यानी कि तैयार रहेगा समझौते के लिए? जिस तरीके से यहाँ पे ये सीज फायर होकर यहाँ पे 10 दिन के लिए लेबनान और इसराइल के ऊपर यहाँ पे रुक गई है, क्या आने वाले टाइम में ये परमाणु युद्ध यहाँ पे रुक पाएगा? और अगर नहीं रुकता है तो यूएस अपनी कदम यहाँ पे अगेन यानी कि युद्ध की तरफ यहाँ पे बढ़ा सकता है। आपको क्या लगता है? आप कमेंट में राय सुझाव देना ना भूलेगा। और ये वाले आर्टिकल आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना भी ना भूलेगा। धन्यवाद।